प्यारे बच्चों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ। वो टॉपिक क्या है, आप इसको ध्यान से सुने। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एक रिलेशन बताना है, ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने दो प्लेन लिया हूँ। एक प्लेन है ए और दूसरा प्लेन क्या है बी। प्लेन ए का पोटेंशियल मैंने लिया v प्लस डी वी और प्लेन बी का जो पोटेंशियल लिया हूं उसका क्या पोटेंशियल है v। इस तरह का दो प्लेन है, ये प्लेन है। ऊपर वाले प्लेन को मैं a माना हूं और नीचे वाले प्लेन को क्या माना हूं b। तो प्लेन a का पोटेंशियल मैंने कितना लिया v प्लस डी वी और नीचे वाले जो प्लेन है b उसका पोटेंशियल मैंने लिया है v। देख लिया, प्लेन ए का पोटेंशियल v प्लस डी वी और बी प्लेन का पोटेंशियल मैंने लिया है v। तो इस तरह से दो प्लेन मैंने लिया है और दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर है, इस तरह से है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लिया है मैंने dr। अब देखिए, जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ v प्लस डी वी है और यहाँ v है, तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो लेट अस टेक टू सरफेसेस, दो सरफेस लेते हैं। लेट अस टेक टू सरफेसेस ए एंड बी having potentials v plus dv and v respectively. We suppose the direction of electric field E is in the direction of increasing potential. नीचे का पोटेंशियल कितना v है, ऊपर का पोटेंशियल क्या है v प्लस dv है। तो नीचे से ऊपर क्या हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया है, मान लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका कहीं डायरेक्शन होगा, या तो ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। तो मैं सपोज किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर लिया हूं, प्लेन बी से प्लेन ए, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल, ऊपर पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये मैंने सपोज किया। dr is the separation between the two surfaces A and B, और dr क्या है, दो सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक। और चूंकि ये डिस्टेंस है तो उसका डायरेक्शन भी कुछ होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने मान लिया dr जो है दो प्लेन के बीच का सेपरेशन है और उसका भी डायरेक्शन मैंने किधर लिया है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, इंक्रीजिंग पोटेंशियल। अब चलते हैं हम लोग। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में आप लोगों को मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। ये मैंने आपको बताया था। तो जहां भी पोटेंशियल की बात हो वहां हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं, ठीक है। तो वही है, तो यहां मैं दिया हूं ना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट का मतलब यूनिट मैंने 1, पॉजिटिव मैंने +1। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब +1 चार्ज को कैरी करते हैं फ्रॉम ए टू क्या, बी। प्लेन ए से प्लेन बी की तरफ मूव करते हैं अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड किधर है, बी से ए है, और +1 चार्ज को मूव कराते हैं ए से बी, तो अगेंस्ट द फील्ड हो गया, ठीक है। तो नाउ वर्क डन, मैंने बताया था वर्क डन का, आपको पोटेंशियल निकालने के समय जो वर्क डन का फार्मूला मैंने बताया था कि दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज +1 चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द फील्ड। तो देखिए, वर्क डन +1 चार्ज को कैरी कर रहे हैं प्लेन ए से प्लेन बी की तरफ, चूंकि फील्ड के अगेंस्ट है इसलिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब बताइए, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट ए से बी आया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dr। चूंकि प्लेन ए और प्लेन बी के बीच का सेपरेशन है dr, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तुमने प्लेन ए से प्लेन बी पे लाया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dr हुआ। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, और दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना, dr है। तो work done in carrying the charge, unit positive charge from A to B, that is WAB,
दिस मच इक्वल टू क्या, ई डॉट डी आर। और मैंने बताया था आपको, याद होगा, ए से बी जाना है तो पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वीबी माइनस क्या, वी है। यही हो गया वर्क डन। तो वीबी माइनस वी है, और ये फिर क्या हो गया, ई डॉट डी आर। ये मैंने पोटेंशियल में आपको डिफाइन किया था। अब ए का पोटेंशियल यहाँ कितना है, वीबी, वीबी का यानी पोटेंशियल बी सरफेस का पोटेंशियल कितना है, वी, और ए पोटेंशियल का, ए सरफेस का कितना पोटेंशियल है, वी प्लस डीवी। वही मैंने दिया, वीबी के जगह वी माइनस और कितना, ए वी के जगह वी प्लस डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस डीवी होगा। सो माइनस डीवी इक्वल टू ई डॉट डी आर। सो डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, दिस इज द फार्मूला। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ एक निगेटिव साइन आया, ये निगेटिव साइन क्या कहता है, ये निगेटिव साइन ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is not in the direction of increasing potential, that will be in the direction of decreasing potential. नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो मैंने डायरेक्शन ये का लिया है इंक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, यानी नीचे बी से ए की तरफ, तो वो नहीं होना चाहिए, उसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ होना चाहिए, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये आप याद रखिएगा, मैं नहीं लिखा हूं बोर्ड पे। तो आगे एक एक्सप्रेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इस फॉर्म लो, इस स्केलर फॉर्म में बात करें तो क्या होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस जीरो। क्यों कॉस जीरो क्यों होगा, ई भी ऊपर लिया हूं और डी आर भी की क्या लिया हूं, उसका डायरेक्शन उधर ही लिया हूं, तो दोनों का डायरेक्शन जब सेम है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। सो माइनस ई डॉट डी आर। सो dv इक्वल टू हो गया माइनस ई डी आर, कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो गया। सो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डीवी बाई डी आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। अब चलते हैं आगे हम लोग इन कंपोनेंट फॉर्म में। अब हम लोग बात करना चाहते हैं, उसको और एक्सटेंड करते हैं रिलेशन को, एस क्या, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। मैंने बताया आपको फॉर्मूला ये हो गया। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका 3 कंपोनेंट होगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। और डी आर क्या, डिस्प्लेसमेंट है, इसका भी 3 कंपोनेंट होगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, 3 कंपोनेंट होना चाहिए, एक्स वाई जेड, मैंने दोनों का ले लिया, बोथ आर क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। सो देयरफॉर डीवी इक्वल टू माइनस ई के जगह कितना होगा, ये यहां लिख दीजिए, डॉट डी आर के जगह कितना होगा, ये होगा, ये यहां लिख दीजिए। और मैंने आपको फार्मूला बताया था, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। डॉट प्रोडक्ट में मैंने एक फार्मूला बताया था, तो उसी तरह से इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस तो माइनस यहाँ रहेगा, और ये चूंकि माइनस सब में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स, फिर क्या होगा, ई वाई डी वाई, और क्या होगा, ई जेड बी जेड। डॉट प्रोडक्ट में ही होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। उसी तरह से ए एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड बी जेड। ठीक है, चूंकि माइनस है इसलिए माइनस सब में आ गया। सो दिस इज ऑल्सो ए फार्मूला। ओके, अब चलते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, देखिए वेक्टर फॉर्म में ये आपको आ गया, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट के रूप में ये आ गया, और इस तरह से डॉट प्रोडक्ट के रूप में ये आ गया। अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। क्या, मान लेते हैं y और z कांस्टेंट हो, या y z क्या हो, 0 हो। ठीक है, आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहे हो, उसमें केवल x एक्सिस के अलोंग आप मूव करा रहे हैं, तो y z या तो कांस्टेंट होगा या y z क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये y z 0 हो गया। अब सुनिए ध्यान से, जो कांस्टेंट होता है y और z को मैंने क्या ले लिया, 0। ठीक, तो जो कांस्टेंट हो गया उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सो dy 0, dz 0। सो dv इक्वल टू क्या होगा, माइनस dx माइनस ax dx। लेकिन यहाँ डेल दिया हूँ, डेल का साइन है, वही डी बने हुआ पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि y और z को क्या मान लिया, कांस्टेंट, तो केवल x टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डेल v, dv माने डिफरेंशिएशन ऑफ v, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v इक्वल टू माइनस एक्स, और dx के जगह डेल x बोलेंगे। ठीक है, दिस इज सम मोर अबाउट द
पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि उस केस में y और z को क्या माना, कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये जीरो हो गया, dy और dz जीरो हो जाएगा बिकॉज y एंड z आर कांस्टेंट। तो ये आएगा तो ex बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। सिमिलरली डेल वी बराबर माइनस ई वाई डेल वाई होगा, क्यों, x और z क्या है, कांस्टेंट। तो x और z को कांस्टेंट ले लो, x और z कांस्टेंट आ गया तो dx और dz क्या हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। सो dx जीरो, dz भी जीरो, क्या बचा, dv इक्वल टू माइनस, सो डेल v इक्वल टू माइनस ई वाई डेल वाई, व्हेन x एंड z क्या, कांस्टेंट। सो ई वाई इक्वल टू माइनस डेल v बाई क्या, डेल वाई। आप समझ गए होंगे शायद। उसी तरह से मैं चलता हूं, डेल v इक्वल टू माइनस ई जेड डेल जेड, क्यों, यहाँ किसको कांस्टेंट लेना होगा, x और y को, x और y कांस्टेंट हो गया तो ये बचा, ठीक। तो उसी तरह से ये आ गया, सो ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई क्या, डेल जेड। तो चलते हैं इस पे एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम लोग। एससीबी का पेज नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 60 मैं यहाँ सब दे दिया हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन द स्पेस ईच बी एक्स वाई जेड, यानी पोटेंशियल एक्स वाई जेड स्पेस में है और उसका वैल्यू कितना है, a इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस क्या, जेड एक्स। सो दिस क्वेश्चन इज गिवन इन द एससीबी। राइट द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए। एक ए जो यहाँ ए आया है कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा वो बताना है। बी में है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा वो बताइए। इफ ए इज 10 SI यूनिट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, कहाँ, x का वैल्यू 1 मीटर, y का वैल्यू 1 मीटर एंड z का वैल्यू क्या, 1 मीटर। तो चलते हैं हम लोग, a को बाद में बताएंगे, पहले हम b बताते हैं। b में क्या करता है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए b में है, ये क्वेश्चन है आपका, दिस इज गिवन, ठीक है, ये गिवन क्वेश्चन है। मैंने कुछ आपको फार्मूला दिया था, याद होगा, ex बराबर क्या, माइनस डेल वी बाई क्या, डेल एक्स। तो ex बराबर हो जाएगा माइनस डेल वी बाई क्या, डेल एक्स, यानी v को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में। और मैंने बताया था जिसको v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y और z को क्या माने थे, कांस्टेंट। तो y z देखो कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो y है और यहाँ क्या है बताओ, ये z है, यहाँ भी z है, ठीक। तो z हो जाएगा कांस्टेंट। आप देखिए ex बराबर, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, v को डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो देखो माइनस डेल v बाई डेल x होगा। और देखिए a हो गया ना, तो यहाँ माइनस है, माइनस दे दीजिए, और v की जगह ये है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो बोलो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो y लिख दिया कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 मैंने दे दिया, प्लस यहाँ yz कांस्टेंट होता है ना, तो y और z दोनों कांस्टेंट है, इसलिए दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और फिर क्या हुआ, आप बताइए, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, और z तो कांस्टेंट माने हैं, ये आ गया आपका, यानी क्या बचा, माइनस a y प्लस क्या, z। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ex। अब ई वाई क्या होगा, मैंने डेल वी बाई क्या, डेल वाई, ठीक है। और ये v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यहाँ देखिए, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0, इसलिए मैंने ये x और z कांस्टेंट हो जाएगा, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, x और z कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। और यहाँ क्या कांस्टेंट हो गया, z कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो z ही रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। देखिए y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ क्या होगा, x मेरा कांस्टेंट होगा, लिख दिए, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1, क्योंकि v को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो x और z को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन z कांस्टेंट है, z हो गया, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होता है, 1 दे दिए, और x भी कांस्टेंट होता है, x रख दिया, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये आ गया सॉल्व करने से, ठीक। उसी तरह से z, तो डेल वी बाई डेल जेड क्या देगा, ई जेड, जो फार्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हो, ई जेड बराबर माइनस डेल वी बाई क्या, डेल जेड, यानी v को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो v को z के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, x और y यहाँ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, जो मैं बता चुका हूँ आपको।
तो मेन फार्मूला देखिए, तो यहाँ माइनस तो माइनस रहेगा। अब ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा, एक्स और वाई इसमें कांस्टेंट होगा क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये जीरो। अब जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो वाई कांस्टेंट हो गया, वाई हो गया वाई, और जेड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, ठीक। और फिर यहाँ क्या होगा जेड एक्स, है ना। अब जेड के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x मेरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, वही मैंने कांस्टेंट दिया, z का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। इस तरह से ये आ गया, सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया, ये आ गया ex ey ez निकल गया। और e बराबर क्या होता है ex i कैप प्लस ey j का प्लस ez k का, तो e बराबर माइनस ए। देखिए माइनस सब में कॉमन है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में है, कॉमन ले लिए। और यहाँ क्या बचा, देखिए माइनस है माइनस है माइनस है, मैंने कॉमन ले लिया। और ए एक्स आई कैप की जगह क्या हो जाएगा y प्लस जेड आई कैप प्लस ई वाई कितना है एक्स प्लस जेड जे कैप, क्योंकि ई का वैल्यू यहाँ माइनस से कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स प्लस जेड बचेगा, एक्स प्लस जेड, और यहाँ जे कैप है दे दीजिए प्लस ई जेड का वैल्यू कौन है ये है आपका, माइनस है तो मैंने कॉमन निकाल लिया तो एक्स प्लस वाई बचा और के की जगह के दे दिया। दिस इन द फॉर्म ऑफ क्या वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन नंबर सी में कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है ए एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर होता है ना, तो ये तुम्हारा आ गया ए एक्स स्क्वायर ई वाई स्क्वायर ई जेड स्क्वायर। अब देखिए यही है ई एक्स इतना, ई वाई इतना, ई जेड इतना। अब इसका स्क्वायरिंग कीजिए, यही मैंने स्क्वायरिंग करके यहाँ वैल्यू रखा है, ठीक है। माइनस से स्क्वायरिंग करोगे प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो ए स्क्वायर को रूट से बाहर करोगे ए होगा, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, और प्लस क्या एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। और देखिए एक्स वाई जेड का वैल्यू जहां भी मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां एक्स का वैल्यू कितना है 1, वाई का वैल्यू कितना है 1, और जेड का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो सबका वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 मैंने दे दिया, इसका वैल्यू 1 और 1 है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 और 1 है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा। अब कहता है इसका डायमेंशन निकालना, ए बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर वी बाई इतना, वी बाई ये आ जाएगा ना, ए बराबर वी बाई इतना। वी का पोटेंशियल कितना होता है वर्क बाय चार्ज, पोटेंशियल मैंने आपको बताया था निकालना 11 में, तब वी बराबर होता है वर्क बाय चार्ज। वर्क का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और चार्ज का क्या होता है एम्पियर इंटू टाइम। और ये देखिए एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है, तो x क्या है डिस्टेंस है, ये भी क्या है डिस्टेंस है, तो मीटर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर ही होगा, सॉरी एल स्क्वायर होगा, क्यों नहीं होगा, तो एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक, ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया एम टी पावर 1 है, यहाँ -2 है -3 हो गया, आई पावर 1 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन mt -3 a -1. So this is the question and this is the concept of the electric field and potential, and how to get the formula we have written here. You just remember and revise it.